राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटेंगी नियुक्ति पत्र। अवध विश्वविद्यालय में करेंगी शिरकत। लखनऊ में 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल। अखिलेश की बड़ी रणनीति, सपा का मिशन 2027। गाजियाबाद के पेपर मिल में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद फैक्ट्री में मचा हड़कंप। पति पत्नी के बीच शक बना जानलेवा। मेरठ में पत्नी ने पति को कॉफी में दिया जहर। पति आईसीयू में भर्ती। पुलिस ने की जांच शुरू। मार्च में मई जैसी तपिश। गर्मी ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। 26 जिलों में हीट डे का अलर्ट जारी। वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल यात्रा। सपा का मिशन 2027, जनता के बीच पहुंचेगा संदेश। अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति, साइकिल यात्रा से बढ़ाएंगे जनसंपर्क। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश। सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी साइकिल से करेंगे। सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी साइकिल से करेंगे। सपा का मिशन 2027, जनता के बीच पहुंचाएगा संदेश। और अखिलेश की बड़ी रणनीति, साइकिल यात्रा से जनसंपर्क बढ़ाएंगे। साथ ही पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश भी करेंगे। सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी साइकिल से करेंगे यात्रा। मेरठ और जयपुर कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्तों को लेकर शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच पनप रहे विश्वास और शक ने नव दंपति के जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि पत्नी का भेद खुल जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को कॉफी में मिलाकर जहर पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में अभी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना पर तत्काल थाना खलोती पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त प्रकरण में पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी। खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है।
इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा, भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने जी। घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ। मेरठ कांड के बाद पति पत्नी का एक और मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने पति को कॉफी में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे थे ये दंपत्ति। शक के चलते दोनों में आपसी विवाद शुरू हुए और उसके बाद पत्नी ने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिलाया। पीड़ित अभी अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का कहना है कि पत्नी भाई के काम पर जाने के बाद फोन पर किसी से बातें करती थी। उसके बाद दोनों में आपसी विवाद शुरू हुए और शक पैदा हो गया। इसके चलते पत्नी ने कॉफी में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे थे। युवक अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मेरठ से एक घटना सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में एक दंपत्ति जोड़े में पत्नी ने पति को कॉफी में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। परिजनों का कहना है कि पति के काम पर जाने पर पत्नी फोन पर किसी और से बातें करती थी और इन सबको लेकर आपसी विवाद शुरू हुआ। उसके बाद पत्नी ने पति को मारने की कोशिश की और पति की गंभीर हालत बताई जा रही है। पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पीड़ित अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 2 वर्ष पूर्व एक पति पत्नी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने नव दंपति के जीवन में जहर घोल दिया। उसके बाद पत्नी ने पति को मारने की कोशिश की, कॉफी में जहर मिला दिया। पीड़ित की हालत गंभीर है और उसे अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है।
पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी है। विधान भवन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत अगले 2 दिन में 240 युवा विधानसभा में भाषण देंगे। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ युवा संसद जाएंगे। इसका उद्देश्य 18 से 33 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है, साथ ही युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। बता दें कि देश की हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। राज्य स्तर पर 2 विषय रखे गए हैं। यहां से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 3 युवा संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने बोलेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्य स्तरीय विकास भारत युवा संसद में आए हुए युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नेगेटिव का परसेप्शन गलत है। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे पर है। इस दौरान अवध विश्वविद्यालय में शिरकत करेंगी। वह बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। इस दौरान वे 144 नव नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगी और 150 आंगनवाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हा और बर्तन वितरित करेंगी। कार्यक्रम की तैयारियों का राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबडे और विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर पंकज एल जानी विश्वविद्यालय ने जायजा लिया था। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय के भी कार्यक्रम में मौजूदा रहने की संभावना है। प्रदेश में माफियाओं का राज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद कौशाम्बी के सराय अकीला थाना क्षेत्र में आया है, जहां कटैया घाट में किसान की जमीन से जबरन बालू माफिया मोहम्मद अरशद जबरन गड्ढा खोदकर किसान की फसलों को तहस नहस कर ओवरलोड बालू वाहन ले जा रहे हैं। न्यायालय स्थगन आदेश के बाद भी बालू घाट ओवरलोड वाहन माफियाओं के हौसले बुलंद है। पीड़ित किसान बाबू माफियाओं से अपनी जमीन को बचाने के लिए एसडीएम, डीएम, एसपी के पास जाने के बाद सिर्फ अधिकारियों से आश्वासन के सिवा किसान को कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित किसान अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। जबरदस्ती रास्ता बना के 511/2 में अरशद सिद्दीकी ने जबरदस्ती 20 फुट गड्ढा करके रास्ता बना के बालू परिवहन कर रहे हैं और मना करने पर धमकी दे रहे हैं। सराय अकील थाना कौशाम्बी थाने में गए, एप्लीकेशन लेके कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब पास गया, कोई सुनवाई नहीं। डीएम साहब पास 2 बार गया, कोई सुनवाई नहीं। और कप्तान ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जिले में भू माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है और लगातार एक के बाद एक मामले उखड़कर सामने आ रहे हैं। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसके ही खानदान के जालसाज रिश्तेदार द्वारा शहर के कुछ भू माफियाओं के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति की करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव धोखाधड़ी कर खरीदने का एक और मामला उजागर होकर सामने आया है, जिसकी शिकायत बुजुर्ग की इकलौते पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से की थी। पीड़ित की शिकायत पर ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पिताजी की वे बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत जमीन बेच दी है। तो मैंने पिताजी से बोला है, तो पिताजी कह रहे हमने कुछ नहीं बेचा है, कह रहे हमें कुछ मालूम नहीं है।
कह रहे कि सुबह में लोग आ गया था हमारे लाने KYC के चक्कर में और सम्मानियत के पैसे के निकालने के चक्कर में लोग आ गया था कि हम तुम्हारे पैसे निकलवा दें। कुछ कार्रवाई अपन ने करी चाहिए। तो इसमें 1.5 महीने। हापुड़ में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। थाना सिंभावली क्षेत्र की गगनहार के पास मिला शव। 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। थाना सिंभावली क्षेत्र की गगन नहर के पास शव मिला। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हापुड़ में युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। पीलीभीत गांधी सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीलीभीत को मेडिकल कॉलेज मिला है और युवाओं के रोजगार के लिए हमीर प्लांट बनाया गया है। नगर पंचायत नगमा पकड़िया के विकास के साथ ही पूरनपुर बस स्टैंड और काली नगर तहसील का नव निर्माण कराया गया है। इसके अलावा 637 ग्राम पंचायत सचिवालय बनाए गए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 19 लाख की स्वास्थ्य सेवा, 12 मंजिला पुलिस इमारत, जन औषधीय केंद्र, झूला मार्ग सहित अन्य सड़कों का भी निर्माण कार्य भी भाजपा सरकार में किया गया है। के लिए आप क्या करेंगे? कुछ हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास और सबके का विश्वास, इस मंत्र को लेकर के काम करती है हमारी सरकार। डबल इंजन सरकार इस पे काम करती है और हम मोहल्ला पीलीभीत का कोई बदलना बात अलग है, लेकिन हम पूरे पीलीभीत को ही 2017 के बाद से हमारी सरकार ने बदलने का काम किया। आपको मैं बता सकता हूं कि जैसे कचहरी जाने के लिए पहले 2017 से पहले एक पतली सी सड़क थी, आज आपको वहां भी बहुत चौड़ी सड़क है। आज छतरी चौराहा हमारा अच्छा है, आज बांसुरी चौराहा हमारा अच्छा है, आज फ्लाईओवर बन रहे हैं, पहले जाम लगा रहता था। तो सरकार ने पीलीभीत। गाजीपुर में एक महिला के पति के दोस्त के साथ भागकर आने का मामला सामने आया है। युवक बिहार से जो पत्नी को ढूंढता हुआ गाजीपुर पहुंचा। मंगल यादव के मुताबिक उसकी पत्नी जो 6 महीने की गर्भवती थी, उसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में नौकरी कर रहे गाजीपुर जिले के मरदह भवानीपुर निवासी दोस्त अजय यादव के साथ भागकर आई है। मेरठ कांड का खौफ इतना कि मंगल ने कहा कि अगर उसकी पत्नी समय रहते भाग न जाती तो शायद उसकी लाश भी किसी ड्रम में मिलती। इससे कोई आपत्ति नहीं है, अगर खुशी खुशी रहना चाहती है तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर जाना भी चाहती है तो पर भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तो जाने का तो नाम ही नहीं ले रही है। तो नहीं, अब जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो मेरे को भी ड्रम में बंद होना पड़ेगा एक न एक दिन। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, अगर खुशी। मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार सवार गाजियाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। हादसे में मोहित व कुणाल की मौके पर मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रतनपुरी थाने के NH 58 पर यह हादसा हुआ।